अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक होम्योस्टेसिस। होम्यो कहते हैं सेम को, एक ही तरह की चीज़। स्टेसिस कहते हैं कंडीशंस को। क्या मतलब है इसका? लेट्स सी। द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द बॉडी वर्क इन कोऑर्डिनेशंस टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। क्या होता है? बॉडी के ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे काम करते हैं। कोऑर्डिनेटेड का मतलब बाहमी तल्ले के साथ मिलजुल के। क्यों करते हैं? टू मेंटेन, बरकरार रखने के लिए, स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, अंदरूनी माहौल को एक स्टेबल कंडीशन के ऊपर, स्टेज के ऊपर बरकरार रखने के लिए। इट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। इसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ से, होम्योस्टेसिस इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की खसूसियात, टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, अंदरूनी माहौल को स्टेबल बरकरार रखने के लिए। इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बैरूनी माहौल में तब्दीली आने के बावजूद अंदरूनी माहौल को बरकरार रखना, उसे मुस्तहकम रखना, उसमें तब्दीली ना आने देना, इसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस करैक्टर लिविंग और नॉन लिविंग में फ़र्क करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होम्योस्टेसिस होती है और नॉन लिविंग के अंदर नहीं होती। एग्जाम्पल्स क्या होम्योस्टेसिस की? रेगुलेटिंग द टेम्परेचर को बरकरार रखना, जैसे हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 सेल्सियस। ब्लड प्रेशर का भी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, जैसे 120/80। ब्लड शुगर्स एंड पीएच लेवल्स, बॉडी के हर सेल्स, हर सॉल्यूशंस का एक स्पेसिफिक पीएच लेवल है, वो वहीं पर बरकरार रहता है। इस चीज़ को कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की क्या इंपॉर्टेंस है, और इसमें हम देखेंगे कौन कौन सा ऑर्गन किस किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। होम्योस्टेसिस प्ले अ वाइटल रोल। होम्योस्टेसिस बड़ा अहम रोल प्ले करती है इन सपोर्टिंग ओवरऑल हेल्थ में और वेल बीइंग, सेहत और अच्छा महसूस करने में होम्योस्टेसिस अहम किरदार अदा करती है। ऐसा इसलिए, अगर ये वाली चीज़ें नॉर्मल रहेंगी 37 सेल्सियस 120/80, तो बॉडी अच्छा महसूस करेगी। जब इसमें फ्लैक्चुएशंस आ जाएंगी, तब्दीली आ जाएगी, तो बॉडी अच्छा महसूस नहीं करेगी। अगर ये तब्दीली लंबे अरसे के लिए रहेगी तो वो इंसान बीमार कंसीडर होता है। ईच सेल इज़ अ सोफिस्टिकेटेड मशीन दैट प्ले अ प्रिसाइज रोल विद इन द बॉडी। वो कह रहा है कि हर एक सेल जो है एक सोफिस्टिकेटेड मशीन, एक नफीस मशीन के तौर पर काम कर रही है और अपना किरदार अदा कर रही है बॉडी के अंदर। हर सेल अपना बेहतर तरीके से काम करेगी, बॉडी अच्छा महसूस करेगी। द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन एक्स्ट्रा सेलुलर कंडीशन, और सेल देन ही अच्छे तरीके से काम कर पाएगा जब उसका एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल से बाहर का और सेल के अंदर की कंडीशन जो है वो नॉर्मल होगी। जैसे कि टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, पीएच, कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट, सोडियम और पोटाशियम वगैरह, ग्लूकोज लेवल, ऑक्सीजन लेवल। जब इन सब की नॉर्मल रेंज होगी तो सेल भी बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। सेल बेहतर तरीके से काम करेगा तो बॉडी अच्छा और सेहतमंद महसूस करेगी, और बॉडी के अंदर होने वाले तमाम फंक्शन जो है वो प्रॉपरली प्रोसीड होते रहेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि बॉडी किस तरह से होम्योस्टेसिस को बरकरार रखने की कोशिश करती है, उसमें ऑर्गन्स वगैरह कैसे रोल प्ले करते हैं। व्हेन वी डू हार्ड वर्क, जब हम कोई सख्त किस्म का काम करते हैं, आवर मसल्स प्रोड्यूस हीट, मसल्स हीट प्रोड्यूस करते हैं, रेजेस द बॉडी टेम्परेचर, जिससे बॉडी का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। इन सच सिचुएशन, ऐसे हालात में टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर्स इन द ब्रेन के अंदर टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, कम या ज़्यादा होने को कंट्रोल करता है। सेंड मैसेज टू स्वेट ग्लैंड, हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है वो इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। वो मैसेज भेजता है स्वेट ग्लैंड्स को, पसीने के ग्लैंड जिनसे पसीना प्रोड्यूस होता है पूरी स्किन के ऊपर। एज अ रिजल्ट स्वेटिंग अक्कर, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, एंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फॉल्स टू नॉर्मल, और बॉडी का टेम्परेचर कम होकर नॉर्मल हो जाता है। असल में होता क्या है, जब कोई हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, टिश्यूज़ हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, 37 से 8 या 9, 39 हो जाता है। और हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि बॉडी का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो बॉडी सेल्स काम करेंगे। फिर बॉडी टेम्परेचर कैसे कम किया जाता है, ब्रेन से मैसेज आता है स्वेट ग्लैंड्स को, स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस करता है, पसीना प्रोड्यूस करता है। जब स्वेट एवेपोरेट करता है, हमारी बॉडी से बुखारात बनकर उठता है, और उससे क्या होता है, हमारी बॉडी को ठंडक का एहसास होता है, और बॉडी से हीट जो है वो लॉस्ट होना शुरू हो जाती है, निकलना शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है,
उस एवेपोरेशन से हमारी बॉडी का टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल पे आ जाता है 37 सेल्सियस तक। दूसरा इसमें सेकंड पॉइंट में बता रहा है कि जब टेम्परेचर फॉल होगा, ऊपर हमने पढ़ा कि जब टेम्परेचर रेज होगा, यहाँ पर हमने डिस्कस किया रेजिज टेम्परेचर कि जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो देन बॉडी उसे कैसे कंट्रोल करती है, और जब बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो उसे बॉडी कैसे कंट्रोल करेगी। अब ये चीज़ हम देख लेते हैं। विंटर में क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर 37 सेल्सियस से बिलो हो जाता है, तो बॉडी इस चीज़ को कैसे रेगुलेट करती है। फिर बॉडी क्या करती है, सेम वैसे ही ब्रेन मैसेज भेजता है मसल्स को, मसल शिवर करते हैं, कपकपी तारी होती है मसल से। मसल के अंदर जब वाइब्रेशन होना शुरू हो जाती है तो हीट जनरेट होती है, पैदा होती है, जिससे क्या होता है कि जो बॉडी टेम्परेचर पहले 37 से कम हो गया, सपोज 35 हो गया, वो दोबारा से रेज होता है, बढ़ता है और 37 सेल्सियस हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो इसी चीज़ को होम्योस्टेसिस कहते हैं कि तब्दीली होने के बावजूद बॉडी को नॉर्मल रखना। नेक्स्ट इज़ व्हेन वी ड्रिंक जूस, जब हम जूस पीते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल रेजेस, ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इन दिस सिचुएशन पैंक्रियाज रिलीज हार्मोन इंसुलिन, इस सूरत हाल में पैंक्रियाज बॉडी ऑर्गन स्टमक के नीचे होता है, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, केमिकल्स प्रोड्यूस करता है इंसुलिन ब्लड के अंदर। दिस हार्मोन लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल टू नॉर्मल, और ये इंसुलिन क्या करती है, ब्लड के ग्लूकोज को कम करना शुरू कर देती है और नॉर्मल तक ले आती है। यहाँ पर हमने देखा ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे रेगुलेट होता है। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन का। व्हेन वी डू हार्ड एक्सरसाइज, जब हम सख्त किस्म की एक्सरसाइज करते हैं, आवर मसल्स नीड मोर ऑक्सीजन, हमारे मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इन सच कंडीशन, ऐसी सूरत हाल में द रेट ऑफ ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट आर इंक्रीज्ड, सांस का लेने का अमल और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। इससे क्या होता है, जब ये चीज़ें एक्सेलरेट होती हैं, तेज़ होती हैं, तो ऑक्सीजन और फूड की सप्लाई ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, बढ़ जाती है, और ये हमारे मसल सेल्स को मिलती रहती है और मसल सेल्स कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं। तो यही वजह है कि जब हम रनिंग कर रहे होते हैं उस वक्त करंट टाइम में हमारी लेग्स काम कर रही हैं, लेकिन साथ में हमारा सांस भी फूल रहा है और हार्ट बीट भी तेज़ हो रही है। वो इसी मकसद के लिए कि मसल्स के सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन दी जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा फूड सप्लाई की जा सके। जैसे जैसे हम तेज़ सांस लेंगे उतनी तेज़ी से हवा बॉडी के अंदर आएगी और हम उससे ऑक्सीजन हासिल कर पाएंगे, और ब्लड तेज़ सर्कुलेट करेगा, वो ब्लड जल्दी से सेल के पास पहुंचेगा और फूड लेकर जाएगा सेल के पास, और सेल उस फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और अपना काम कंटिन्यू रखेगी। नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स इन होम्योस्टेसिस। पहले हम कुछ ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं आ रहे, अब हम ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, वो होम्योस्टेसिस में क्या रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट वन है नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, एंडोक्राइन सिस्टम्स, ग्लैंड्स वगैरह जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम तमाम बॉडी के अंदर होने वाली सरगर्मियों के दरमियान कोऑर्डिनेशंस करवाते हैं, बाहमी तल्लक करवाते हैं और उसे बरकरार रखते हैं, जैसे कि हार्ट रेट, रेस्पिरेशंस एंड मेटाबॉलिज्म। लास्ट के एग्जांपल में जैसे हमने देखा था कि जब हम रनिंग करते हैं, हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, साथ में हमारे ब्रीथिंग और हार्ट बीट जो है वो भी तेज़ होती है, उनके दरमियान जो कोऑर्डिनेशंस करवाता है वो नर्वस सिस्टम करवाता है। नेक्स्ट इज़ दे आल्सो रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, और माहौल में होने वाली चेंजेस को भी ये रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर या फिर ग्रोथ या फूड वगैरह इस तरह की चीज़ों। नेक्स्ट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का अमल, इंश्योर दैट द बॉडी रिसीव्स इनफ ऑक्सीजन फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम ये यकीनी बनाता है कि बॉडी को ऑक्सीजन मिलती रहे और बॉडी के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस बगैर रुकावट के चलता रहे। इट आल्सो एक्सपेल्स कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बॉडी के अंदर अजाफी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या रोल प्ले करता है, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हार्ट और ब्लड वेसल्स मिलकर टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और पीएच लेवल को रेगुलेट करते हैं, और ये यकीनी बनाते हैं कि सेल्स रिसीव द नेसेसरी सब्सटेंस फ्रॉम प्रॉपर फंक्शंस, और सेल को ज़रूरी चीज़ें मिलती रहें मुनासिब तरीके से काम करने के लिए। नेक्स्ट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, वर्क फॉर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट टू सेल्स। ये काम करता है सेल्स को न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए। फॉर एनर्जी, सेल को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो वो एनर्जी हासिल कर पाएगा, एनर्जी होगी तो ग्रोथ होगी और रिपेयरिंग होगी, कोई चीज़ डैमेज हो चुकी है तो दोबारा से बन पाएगी। नेक्स्ट इज़ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम हेल्प टू मेंटेन द बॉडी पोस्चर्स, ये मदद करती है बॉडी की पोजीशन को बरकरार रखने के लिए। हम उठते हैं, बैठते हैं, करवट बदलते हैं,
इसी की वजह से, स्केलेटन सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम की। और ये हमें सपोर्ट देती है हमारी बॉडी को, जो हम स्ट्रेट खड़े रह पाते हैं, चल फिर सकते हैं, एंड मूवमेंट और हरकत में मदद करते हैं। नेक्स्ट इज़ यूरिनरी सिस्टम्स। यूरिनरी सिस्टम्स क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, बेकार चीज़ें जो हैं, उन्हें बॉडी से एलिमिनेट निकाल देते हैं। इट आल्सो रेगुलेट वाटर्स, बॉडी के अंदर वाटर्स और साल्ट के बैलेंस को बरकरार रखते हैं। इन दिस वे इट मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, इस तरह से ब्लड का वॉल्यूम बरकरार रह पाता है। ब्लड के अंदर जो इजाफी पानी होता है उसे ये रिमूव कर देते हैं। ये पानी की कमी हो जाती है तो फिर पानी को ये स्टोर करते हैं। ब्लड प्रेशर्स एंड पीएच लेवल को ये रेगुलेट करते हैं। लास्ट में है इंटेगुमेंट्री सिस्टम, स्किन का सिस्टम, जिल्द का सिस्टम जो है, एक्ट एज बैरियर, ये रुकावट के तौर पर काम करता है। किस लिए? टू प्रोटेक्ट द बॉडी, बॉडी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, फ्राम एक्सटर्नल फैक्टर्स, बैरूनी चीज़ों से, ताकि बाहर से चीज़ें, इंसेक्ट वगैरह बॉडी के अंदर दाखिल ना हो सकें। इट आल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट टेम्परेचर्स, ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है थ्रू स्वेटिंग, क्योंकि इंटेगुमेंट्री सिस्टम से स्किन से स्वेटिंग प्रोड्यूस होती है और स्वेटिंग से हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। यही वजह है कि समर सीज़न में हमें स्वेटिंग होती है और विंटर सीज़न में ऐसा नहीं होता। विंटर सीज़न में हमारी बॉडी में कपकपी तारी होती है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये था रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स इन होम्योस्टेसिस। और इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन अलग से आएगा, रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स इन होम्योस्टेसिस। और इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का होम्योस्टेसिस में क्या रोल है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का होम्योस्टेसिस में क्या रोल है, कोई एक आ सकता है। सेम इसी तरह इंपॉर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि बॉडी टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर को बॉडी कैसे रेगुलेट करती है, और जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसे कैसे रेगुलेट किया जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, और फुल जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।